हे गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स को। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, हम कई वीडियोस बना चुके हैं। ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं वर्ष 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहाँ और कैसे हुई हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो, ये है टोपैक 21। फरवरी 2021 में ये सैन्य अभ्यास हुआ भारत के और भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच में। इतनी सारी सेनाओं के बीच ट्रोपैक्स 2021 अभ्यास हुआ हिंद महासागर में दोस्तों। वहीं सी विजिल 21 जनवरी 2021 में होने वाली एक्सरसाइज है। ये भारत और भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियों के बीच हुई। इसमें 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये हुई दोस्तों। सी विजिल 21 इज इम्पोर्टेंट। कवच दोस्तों, जनवरी 2021 में कवच हुई भारत और भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक के बीच कवच। ये अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में हुई दोस्तों। ठीक है, ये घरेलू युद्धाभ्यास बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं। ये दो पक्ष वाले नहीं है, ये सिर्फ भारत में ही हुए और भारत की नौसेनाओं के बीच आपस में हुए हैं। ठीक है, वही एम्फेक्स 2021 जनवरी 2021 में हुआ भारत में। ये भारतीय नौसेना, भारतीय थल और तीनों भारतीय सेनाओं ने इसमें भाग लिया। एम्फेक्स 2021 में अंडमान निकोबार में ये हुआ। कवच में भी तीनों भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इसमें, तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड की सेना ने भी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ इसका दोस्तों। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको बाईलेटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ये समझो कहाँ हुए हैं, इस इम्पोर्टेंट। देखो, पासेक्स एक्सरसाइज हुआ जून 2021 में भारत और अमेरिका के बीच। ये नौसेना का है, यानी कि नेवी का है। हिंद महासागर में इसका आयोजन स्थल था। वहीं वरुण 2021 हुआ जून 2021 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ। वरुण 2021 नौसेनाओं के बीच अरब सागर में। वज्र प्रहार अप्रैल 2021 में हुआ भारत और अमेरिका के बीच, थल सेना के बीच यानी आर्मी के बीच। बकलो हिमाचल प्रदेश में है, ये वहाँ पर हुआ। खंजर अप्रैल 2021 में भारत और किर्गिस्तान, थल सेना आर्मी के बीच बिश्केक हुआ, जो किर्गिस्तान की राजधानी है, बिश्केक में हुआ। पासेक एक्सरसाइज मार्च 2021 में हुई दोस्तों, भारत और बहरीन के बीच में। पासेक एक्सरसाइज भारत और बहरीन, ये नौसेनाओं के बीच में हुआ अरब की खाड़ी में। दस्तलिक सेकंड मार्च 2021 में हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। दस्तलिक सेकंड ध्यान रखना, ये थल सेनाओं के बीच में हुआ, रानीखेत उत्तराखंड में हुआ दोस्तों। पासेक्स एक्सरसाइज फरवरी 2021 भारत और इंडोनेशिया। दो एक्सरसाइज हैं पासेक्स, एक फरवरी में हुई है, एक मार्च में हुई है। जो मार्च में हुई है वो बहरीन के साथ है, जो फरवरी में हुई है वो इंडोनेशिया के साथ है। ये भी अरब सागर में हुई है और वो वाली अरब सागर में हुई है, वो अरब की खाड़ी में हुई है, वो अरब सागर में। ठीक है, युद्ध अभ्यास 2020 फरवरी 2021 में भारत अमेरिका के बीच, थल सेनाओं के बीच, बीकानेर राजस्थान में। डेजर्ट नाइट 21 2021 भारत और फ्रांस के बीच, वायुसेनाओं के बीच, जोधपुर राजस्थान में हुई है डेजर्ट नाइट 21 दोस्तों। ठीक है, आई होप मैंने सारी जितनी भी एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट आपको बता दी है। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नोट है दोस्तों, पासेक्स अभ्यास का आयोजन नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ किया जाता है। जैसे आप देख चुके हैं, मार्च में हुआ था भारत बहरीन के साथ, और वहीं फरवरी में हुआ था भारत और इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था द्विपक्षीय बाईलैटरल। अब देखते हैं बहुपक्षीय मल्टीलेटरल सैन्य अभ्यास क्या क्या है, अब समझो, इट्स इम्पोर्टेंट। देखो, लाप्रोज सैन्य अभ्यास हुआ मार्च 2021 में भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच। 5 देशों की नौसेना थी, बंगाल की खाड़ी में ये आयोजन हुआ इसका। भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन यूनाफॉर हुआ जून 2021 में। इन यूरोपीय यूनियन नेफॉर हुआ भारत और यूरोपीय संघ के बीच नौसेना का, अदन की खाड़ी में। इस इंपोर्टेंट, कहाँ पर, अदन की खाड़ी में दोस्तों। शांतिर आग्रो सेना 2021 इंपोर्टेंट, अप्रैल 2021 में हुआ। ये मल्टीलेटरल सैन्य अभ्यास है, कई देशों ने भाग लिया, थल सेना का है। ये बंगबंधु सैन्य निवास बांग्लादेश। ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। शांतिर आग्रो सेना 2021 अप्रैल 2021 में, ये मल्टीलेटरल है। डेजर्ट फ्लैग 6 हुआ मार्च 2021 में बहुपक्षीय देशों के साथ, वायुसेना का है। ये अल डफरा एयरबेस यूएई में हुआ। यहाँ देखो, ये अल डफरा, ये एयरबेस यूएई। ठीक है,
ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021, भारत ईरान और रूस के बीच में नौसेना का हिंद महासागर के उत्तरी, कहाँ पर हुआ, हिंद महासागर के उत्तरी भाग पर हुआ, हिंद महासागर के उत्तरी भाग पर हुआ ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय और बाइलेटरल और सिंगल पक्षीय यानी कि एकल पक्षीय एक्सरसाइज। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ। देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते चल रहे हैं, आप 2 से 3 बार वीडियो देख के जाएंगे, आप 100% अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। अब देखो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है, फ्यूचर टारगेट। इन्होंने 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब, 2030 तक। इन्होंने कहा भैया 2030 तक हम 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। उर्वरक क्षेत्र में यानी कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है 2023। ठीक है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य है 2022, यानी कि 10% एथेनॉल मिश्रित करेंगे पेट्रोल में 2022 तक और 20% कर देंगे 2030 तक, 8 साल बाद। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2022। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है 2022। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा है 2022। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2022। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है 2022। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है 2022। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को 2023 तक ये पूरा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक रखा हुआ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, समझो। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2024, इससे इंपॉर्टेंट। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति रखा है 2024, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है 2024-25। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है 2025। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है 2025। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2025। भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन पाएगा और मलेरिया 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है 2030 और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030। दोस्तों कितना रखा है, 2030 HIV को खत्म करने का। ठीक है, तो भारत सरकार के आगामी जितने भी लक्ष्य थे मैंने आपको बता दिए, आप 1 से 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, आप इनको 100% कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन ओलिविया है, भारतीय तटरक्षक द्वारा शुरुआत किया गया था उड़ीसा के ऑलिव रिडले कच्छों को बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है, भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। ऑपरेशन कोजीट भारतीय सशस्त्र बल द्वारा लाया गया। चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए। ऑपरेशन सरदबा, ये BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुआसे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सरदबा चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन है केंद्र सरकार द्वारा कि भैया 2021-22 में घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत टमाटो, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द होने वाली 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा। कितने, 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ये ऑपरेशन ग्रीन है केंद्र सरकार की एक पहल। अब देखो दोस्तों, प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, इससे इंपॉर्टेंट। देखो, इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, ये R कौशिक एवं P कौशिक द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा द्वारा लिखी गई बुक है। एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस अनिंदा दत्ता द्वारा। अनफिनिश्ड मेमोयर प्रियंका चोपड़ा द्वारा। ठीक है, ये अल्फ्रेडो कोचली द्वारा लिखी है। वाहना मास्टर क्लास अल्फ्रेडो कोवेली द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूसरी है कमलास वे डैन मोरेन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बुक है बोडेन, ये है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये वामन सुभा प्रभु द्वारा लिखी गई है। मैवरिक मसीहा, ये राजनेता थे, NT रामाराव की जीवनी पर है। मैवरिक मसीहा, ये रमेश कोंडला ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ब्यूटीफुल थिंग्स लिखी है हंटर बाइडेन ने दोस्तों। ठीक है,
दूसरी है मीनिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, ये लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने। और द बेंच लिखी है मेगन मार्कल ने। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एस बाई कुरैशी है, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने लिखी है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली में, ये लिखी है शकूर राथियर ने। बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ लिखी है मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति की आत्मकथा है। और नेहरू तिब्बत एंड चाइना लिखी है अवतार सिंह बशीर ने दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक समझा पा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप देख के जाइएगा। और इम्पोर्टेंट बुक्स देखते हैं दोस्तों। ये द लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड फरीद जकारिया ने लिखी है। और एक करुणानिधि ए लाइफ ए एस पनीर सेल्वन ने लिखी है। वहीं तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट विजय गोखले ने लिखी है। वाइल्ड एंड विलफुल लिखी है नेहा सिन्हा ने। गेजिंग ईस्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना लिखी है रोमिला थापर ने। और नेम्स ऑफ द वोमेन लिखी है जीत थाइल ने। जीत थाइल ने ये बुक लिखी है दोस्तों। ठीक है, अब लिखी द लवर बॉय ऑफ क्या है भावलपुर राहुल पंडिता ने लिखी है। और वर्ड्स अप विद मी टिस्का चोपड़ा ने लिखी है। बुद्धा एंड गंधारा वाले सुनीता द्विवेदी ने लिखी है। और द टेल ऑफ द हॉर्स स्टोरी ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक लिखी है यशस्वी चंद्रा ने। सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेट एंड अलायंस के लिखे प्रीत मोहन सिंह मलिक। और डेनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्रीमती ईरानी ट्रंप लिखी है अनंत विजय ने। ब्रेकिंग नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ और बताता हूँ। यह है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट लिखिए मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं। और बिलीव लिखिए सुरेश रैना। बिलीव ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एआईटीज डॉटर माधवी एस माधवन। और एस्केप ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्यूजिटिव इन लंडन दानिश खान और रोही खान ने। बांझ द इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन सुष्मिता मुखर्जी ने बांझ। और प्रिंस विद ए पेंट ब्रश द स्टोरी लिखी है ऑफ राजा रवि वर्मा शोभा थरूर श्रीनिवासन ने। ठीक है, प्रिंस विद ए पेंट ब्रश ये लिखी है शोभा थरूर श्रीनिवासन ने दोस्तों। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों। यह है नंबर 1 सेठ ईयर बुक लिखी है सेठ रोजन ने। वहीं द लास्ट क्वीन लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर लिखी है पवन सिंह लाल ने। और हैशटैग मीटू लिखी है करणपुरी ने। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड लिखी है संगीत पाल चौधरी ने। राइट अंडर योर नोज लिखी है आर गिरिधर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंटिंग पास्ट लेगेसी लिखी है आरपी गुप्ता ने। अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा लिखी है बिदु भुवनेश चोपड़ा में अभिजीत जोशी ने। स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव लिखी है पीटर मुखर्जी ने। और स्ट्रेगेजिंग्स द प्लेयर्स इन माई लाइफ लिखे रवि शास्त्री ने। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेगेजिंग्स द प्लेयर इन माई लाइफ। अशोका स्ट्रे सूत्रा लिखे इरविन एलन सीरी ने। और सावरकर एक कंटेस्टेड लेगेसी लिखी है विक्रम संपत ने दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये लिखिए एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020 ए के राजन ने। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम लिखा है विनोद कापरी। स्टोरीज आई मस्ट टेल लिखिए कबीर बेदी। होम इन द वर्ल्ड लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोफेसर अमृत सेन। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव ने। और सच कहूँ तो ये लिखिए रीना गुप्ता की आत्मकथा है दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखते हैं इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट शिव शंकर मेनन। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स अमिताभ घोष ने लिखी है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-20 सलमान रश्दी। एलिफेंट इन द वोम इज कल्की कोचलिन। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ इज द नितिन अनंत गोखले। पॉलिसी मेकर्स जनरल कौशिक बसु। उड़ीसा इतिहास इजकल टू हरिकृष्ण मेहताब। और ये है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस आरवी रविंद्रन ने लिखी है। वहीं क्लाइमेट चेंज एक्सपेरिमेंट फॉर एंड ऑल आकाश रानी सर ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी बुक हमने कंप्लीट की है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये कोविड सेकेंड वेव टू द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके इसको। ठीक है,
अब समझो, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया क्या है? ये छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का निर्माण और जियोलाइट्स कच्चे माल की आपूर्ति करना है। जीवन वायु उपकरण को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया? ये था आईआईटी रोपड़ ने, जो पंजाब में है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ साझेदारी की? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के साथ तेलंगाना के साथ साझेदारी की। इसका उद्देश्य था दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए दोस्तों। इसरो द्वारा निर्मित भारत में वेंटिलेटर स्वस्थ प्राण और वायु, स्वस्थ प्राण और वायु ये वेंटिलेटर थे जो इसरो द्वारा निर्मित किए गए। WHO के अनुसार भारत में दूसरी लहर के जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के स्ट्रेन का नाम था B.1.617.2 स्ट्रेन। ठीक है, भारत में मिले कोरोना वेरिएंट कप्पा का नाम है B.1.617.1 और डेल्टा का नाम है B.1.617.2। ठीक है, कप्पा एंड डेल्टा। तो डेल्टा संस्करण की बात करें हम कि नए रूप डेल्टा प्लस संस्करण के कोविड वेरिएंट का नाम क्या रखा गया? A.1 वेरिएंट। क्या रखा गया? A.1 वेरिएंट। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना से इलाज के लिए कितने लाख रुपए के असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण देने का निर्णय लिया है? 5 लाख रुपए। पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम था पाकवैक, चीन की मदद से तैयार की गई थी पाकवैक। किस देश ने कोविड-19 के विभिन्न टीकों एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के मिश्रण करने की सिफारिश की? कनाडा ने। एक्सरे सेतु क्या है? व्हाट्सएप पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन वाली चेस्ट एक्सरे की फोटो को एनालाइज करके कोविड संक्रमण का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अच्छा देखो दोस्तों, यह 2021 में शुरू किए गए विभिन्न कोविड अभियान, ये अभियान है और किसने शुरू किया? ये वो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। मिशन हौसला अभियान शुरू किया था उत्तराखंड ने। मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज आईआईटी कानपुर। सावधान रहें सेफ रहें अभियान बजाज फिंसर। मारू गांव कोरोना मुक्त गांव गुजरात। कोरोना मुक्त पिंड अभियान पंजाब। यंग वॉरियर #यंग वॉरियर अभियान भारत सरकार, यूनिसेफ और युवा द्वारा। और मिशन बिगिन अगेन महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है दोस्तों, और संकल्प अभियान था मध्य प्रदेश द्वारा। जान है तो जहान है अभियान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी द्वारा चलाया गया जान है तो जहान है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखो, पैन बायो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसे ICMR ने भारत में मंजूरी दी, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? ये थी एबेट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो द्वारा। एबेट रैपिड डायग्नोस्टो डिवीजन शिकागो द्वारा। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू की? महाराष्ट्र। किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक बनाने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान बायोलॉजिकल ई कंपनी को किया? यह कॉर्बीवैक्स द्वारा। मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के ऊना में मेक शिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन दोस्तों। अपनी वयस्क आबादी का वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? वयान। वयान ये जम्मू कश्मीर में है जो एडल्टों को 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना। कोविड सेकेंड वेव में भारत सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आयात पर 28% से GST घटाकर कितना किया? 12%। आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधित उपकरण खरीदने वाली कंपनी को RBI ने कितने हज़ार करोड़ रुपये सावधि सरलता का प्रस्ताव दिया? 50,000 करोड़ रुपये 3 साल के लिए। आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया? CCRAS। ये दवा कोविड-19 को है कि हल्के और गंभीर मामले वाले रोगियों पर कारगर है। कौन सी? आयुष 64 CCRAS द्वारा विकसित की गई है दोस्तों। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सीने के एक्सरे कोविड-19 बीमारी का पता चल जाता है? आत्मन AI द्वारा। ठीक है, DRDO ने INMAS लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाने वाली एंटी कोविड दवा का नाम रखा है 2DG। DCGI द्वारा यानी कि डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसे आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, कोविड-19 के दौरान चर्चित शब्द LMO यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, 2DG 2 डेऑक्सी डी ग्लूकोज, INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। ठीक है दोस्तों, इनके ये
मैंने आपका फुल फॉर्म बता दिया, आप समझ सकते हो, LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो देखो और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मिशन भारत ऑक्सीजन O2 चैलेंज किस IIT संस्थान ने लॉन्च किया? IIT कानपुर। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा उपलब्ध करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान चलाया? मिशन हौसला अभियान चलाया उत्तराखंड। संजीवनी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? स्नैपडील ने। इसका उद्देश्य था प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ना। कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा वेलनेस कार्यक्रम किस राज्य से शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश। कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड पते कार्यक्रम अपने ग्रामीण इलाकों में किस राज्य ने लॉन्च किया? पंजाब। संवेदना हेल्पलाइन किसने शुरू की? NCPCR। इसका उद्देश्य था कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की टेली काउंसलिंग प्रदान करने के लिए दोस्तों। ठीक है, वहीं ये है नेक्स्ट दोस्तों, क्या है? कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम टेस्टिंग किट को कोविसेल्फ के निर्माण की अनुमति किससे मिली? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस से। कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट से बोलते हैं डिप कोविन। कोविन को किसने विकसित किया? DRDO के DIPAS लेबोरेटरी ने। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए SASCM 7 CM योजना शुरू की? जम्मू कश्मीर। ब्लैक फंगस दवा पास्कोजाजोल के किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया? MSN लैब्स हैदराबाद की कंपनी। हाल ही में कोविड-19 मरीजों में एस्पेरेग्लोसिस नाम का नया मामला देखने को मिला। ये एक प्रकार का क्या है? ग्रीन फंगस, यानी एस्पेरेग्लोसिस एक प्रकार का ग्रीन फंगस है। जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका किसने विकसित किया? रसिया ने। ठीक है दोस्तों, पहले भारतीय mRNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन था HGCO19। इसे जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया। ड्यूरो किया सीरीज नामक एक स्वच्छता उत्पाद किसने लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे। इसे IIT हैदराबाद ने विकसित किया था दोस्तों। ठीक है, किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया? राजस्थान ने। इसका उद्देश्य था कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए। किसने SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन आधारित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की? DRDO के DEBA-EC प्रयोगशाला ने। ऑक्सीजन प्योर नामक ऑक्सीजन बाहर लाने वाले देश का पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा था। किस राज्य ने अस्पतालों को जल्द ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया? झारखंड ने। संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च की किसने? झारखंड सरकार ने दोस्तों। ठीक है, वहीं दोस्तों लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी विजाग से पिसा महाराष्ट्र के लिए, यानी विशाखापट्टनम से नागपुर महाराष्ट्र, और दूसरी ऑक्सीजन चली थी बोकारो से दोस्तों लखनऊ के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संकल्प अभियान की थीम क्या है? माई मास्क माई सिक्योरिटी। इसका उद्देश्य था कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करना। चर्चा में रहा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च को। कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कार्बा पर्यटन नीति का मंजूरी दी? महाराष्ट्र सरकार ने। कोवैक्स किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स। इस पहल के तहत घाना कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। कौन? घाना दोस्तों। घाना जो है अफ्रीकन कंट्री है। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन के सही क्रियान्वयन के लिए बनाई गई समिति थी राम सेवक शर्मा, पहले BK पॉल थे, और राम सेवक शर्मा केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों। कोविड सामग्री पर GST छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में दोस्तों, कॉनराड संगमा। रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को किसने विकसित किया? DRDO। किसने विकसित किया? DRDO। रक्षिता बाइक को CRPF में शामिल कर लिया गया है। सशस्त्र बलों में कोविड-19 के समय विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? अमरीश कुमार चौधरी। वैक्सीन मैत्री किसकी पहल है? भारत सरकार। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन उपहार स्वरूप देना। किस राज्य ने कोविड-19 से परिवार में कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख राहत कोष के रूप में देने की घोषणा की? कर्नाटक। वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने किया? जापान। बहुचर्चित पिंक बूथ किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य था महिलाओं को कोविड का टीका लगवाने का प्रोत्साहित करने के लिए पिंक बूथ दोस्तों। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत कब की गई? 16 जनवरी 2021 को। कब की गई? 16 जनवरी 2021। टीकाकरण से पहले भारतीय नागरिकों को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? कोविन से। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों आई होप समझ पा रहे होंगे। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। अब 2021 में शुरू चर्चित योजना है। देखो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की।
मुख्यमंत्री शिशु सेवा अछूनी योजना असम, घर घर औषधि योजना राजस्थान, कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश, निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना कहाँ है? महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश और आशीर्वाद योजना उड़ीसा में शुरू की गई दोस्तों। ये 2021 में शुरू किए गए कोविड से संबंधित चर्चित योजनाएं हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़े, एंगेजमेंट मिले हमें। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।